हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्लास 10th के बोर्ड लेवल के इम्पोर्टेंट फिज़िक्स के क्वेश्चन। आज हम लोग फिज़िक्स के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में 100% ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे और यही इस तरह के होंगे। जैसे क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी यानी एफ क्या होगी। तो ये फॉर्मूला होता है F=R/2। ये वाला फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो F=R/2, तो R कितना है 20/2, तो काटेंगे कितना होगा 10 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का यानी कोई वस्तु का, कोई ऑब्जेक्ट का सीधा और मैग्नीफाइड यानी आवर्धित इमेज बनाता है। उस मिरर का नाम है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। इसको हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। वाहनों में पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किया, वाहन यानी गाड़ी में जो साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर का। उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है। अगर 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो उसका आर कितना होगा यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R=2F। ठीक है। तो 2 × 16 तो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, आंसर। निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। उस लेंस की क्षमता क्या है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो एक लेंस की क्षमता, उस लेंस की क्षमता के जो ऐसा मतलब होता है वो डायोप्टर होता है। तो 1 मीटर उस फोकस दूरी होती है, 1 डायोप्टर होगा, आंसर। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस की कैपेसिटी कितना होती है, तो -0.5 डायोप्टर। कैसे निकला, तो P=1/F। P का मतलब होता है लेंस की क्षमता, 1/F। 1/F, F यहाँ फोकस दूरी 2 मीटर है ना, तो 2 मीटर 1/2, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.5 डायमीटर। और अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में होता तो पहले आप मीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। तो माइनस में निकला, तो इसका क्योंकि ये अवतल लेंस है, तो अगर यहाँ प्लस में होता तो उत्तल होता। अवतल है इसलिए माइनस होगा। ऑप्शन में आपका प्लस भी माइनस भी रहेगा, ध्यान रखें। अवतल लेंस है तो -0.5 डायोप्टर। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में आपका रहेगा मिट्टी, कांच, पानी, प्लास्टिक। तो आंसर होगा मिट्टी। मिट्टी का हम इस्तेमाल लेंस बनाने में नहीं कर सकते, बाकी चीज का कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अगर कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनता है वो आभासी बनता है यानी काल्पनिक, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो जब पोल यानी P और F के बीच होगा, दर्पण के P और F के बीच होगा यानी ध्रुव और फोकस दूरी के बीच। किसी वस्तु का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी यानी 2F पर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। माइनस है तो जानते ही हो, तो दर्पण और लेंस संभव है। -15 सेंटीमीटर तो दोनों अवतल होगा। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में माइनस होता है। ठीक है। -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी कॉनकेव होगा दोनों। ठीक है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका जो इमेज बनेगा हमेशा सीधा बनेगा। तो दर्पण है या तो समतल अथवा उत्तल, या तो उत्तल दर्पण हो सकता है तो समतल में, जिसमें हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है सीधा और क्या हुआ आपके सामने बनेगा। तो लेकिन कभी कभी उल्टा भी बनता है, लेकिन ज़्यादातर आपको पॉसिबल कि समतल या उत्तल दर्पण। ठीक है। किसी डिक्शनरी में पाएगा छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप बहुत अक्षर छोटा है तो आप उसको कौन सा लेंस पसंद करेंगे उसको उस वक्त, तो आपका ऑप्शन होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ठीक है। उसके बाद रहेगा 500 सेंटीमीटर फोकस दूरी का 5 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 मीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो आपका सेंटीमीटर होगा, मीटर तो नहीं होगा कि बहुत दूर हो जाएगा, तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है। क्योंकि आपको वो छोटा अक्षर को बड़ा दिखाई देगा लेकिन अवतल नहीं। उसके बाद दर्पण सूत्र
का फॉर्मूला तो 1/f प्लस 1/f इक्वल 1/v प्लस 1 यानी दर्पण सूत्र में प्लस होता है, लेंस सूत्र में माइनस होता है। ठीक है, एफ फोकस दूरी होता है और v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी और u होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, v यानी इमेज डिस्टेंस और ये u हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन है +1। ठीक है, +1 होगा क्योंकि ये भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है और इसका जो आवर्धन का यानी मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है -v/u। उसके बाद अवतल को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अवतल या अपसारी दर्पण या लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। ऋणात्मक इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, चाहे वो दर्पण अवतल हो या फिर वो अवतल दर्पण हो या फिर अवतल लेंस हो। समझे? उत्तल को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं या अभिसारी लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण के फोकस दूरी का मान धनात्मक है, तो इसका अर्थ है कि इमेज जो है आभासी यानी वर्चुअल और सीधा बनेगा, स्ट्रेट। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, शॉर्ट साइट, उसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल या अपसारी लेंस एंड कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। निकट लेंस दृष्टि दोष में क्या होता है, जो आदमी निकट की चीज़ को देख सकता है लेकिन दूर की नहीं। सामान्य दृष्टि के लिए जो सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। जानते हैं आप, कोई भी चीज़ आप 25 सेंटीमीटर की दूरी तक आराम से देख सकते हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। क्लियर देख सकते हैं बहुत कुछ, इन क्लियरली नहीं। और अधिकतम जो दूरी होता है वो अनंत के बाद कोई भी अगर फोकस दूरी अनंत के बाद रहेगा तो वो आप नहीं देख पाएंगे। अधिकतम इन्फिनिटी और कम से कम 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र जो हमारा आई है, जिस भाग पर किसी वस्तु का इमेज बनाता है वह है रेटिना यानी दृष्टि पटल। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है हमारे आँख के लेंस तो पक्षमापी द्वारा। किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश प्रतीत होता है काला, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है एम्पियर, इसको हम विद्युत धारा को हम आई से इंडिकेट करते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप फिजिक्स के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, साइंस के टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप हमारे वीडियो में बने रहें, लाइक कीजिए, शेयर जरूर